वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 10.4 क्लास 9 मैथ्स। इफ टू इक्वल chords of a circle intersect within this circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other। प्रश्न है कि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, हमने एक वृत्त बनाया, इसके ऊपर दो समान जीवाएं खींची ए बी और सी डी। ये ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दिया हुआ है। ओके, ये दोनों वृत्त के भीतर प्रतिच्छेद करती है, यानी ये दोनों आपस के अंदर यहां पर ई के ऊपर आपस में काटती है, इंटरसेक्ट एट ई। तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होती है। इस जीवा के खंड कौन कौन से हैं? देखिए सी डी जो जीवा है इसके खंड कौन से हैं? ये जो खंड इसका हुआ सेक्टर, सेगमेंट्स हुए, और इसके जो सेगमेंट्स हैं ये दोनों बराबर है, यानी ये जो एरिया है वो और ये एरिया बराबर है और ये एरिया बराबर है। इससे कॉन्ग्रेजुएट। अब देखिए कैसे पता करेंगे। दिया हुआ तो ये है कि ए बी सी डी एंड ये आपस में क्रॉस करती है। तो देखिए ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक इसका जो सेंटर है यहां से एक लाइन खींचते हैं जो ई और डी को बीच में परपेंडिकुलर है, यानी सी और डी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं जो ओ तक जाती है, और ओ एन हो गई, और एक लाइन ओ एम खींचते हैं जो कि ए और बी के सेंटर से ओ तक जाती है, परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री के कोण बनाती है। ये हमने किया। तो ओ एम एंड ओ एन आर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी डी। ये हो गया, यानी हम ये लिख सकते हैं कि ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी और O N bisects CD and so O N is perpendicular to C. O N is perpendicular to CD. CD ये परपेंडिकुलर है O N, A B के परपेंडिकुलर है O M। ये हमने लिख दिया। अब देखिए हमको पता है कि A B के बराबर CD है, इसलिए A M एन डी के बराबर हुआ, यानी ये ए एम जो है ये लाइन है, ए एम इज इक्वल टू एन डी। एन डी, ए एम इज इक्वल टू एन डी, ये ए एम है, ये एन डी के बराबर है। क्यों है? कि ए बी सी डी के बराबर है, ये दोनों लाइनें बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, और ये दोनों मध्य बिंदु है इनके। ए बी का मध्य बिंदु ये है, सी डी का मध्य बिंदु ये है, मध्य बिंदु से मध्य बिंदु तक। ठीक है, तो ए एम जो है ये ए एम है, ये एन डी के बराबर हो गया, और एम बी है वो सी एन के बराबर है, यानी कि एम बी ये जो रखा है मध्य बिंदु से, तो एम बी इज इक्वल टू सी एन। सी एन क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर है, मध्य में से काटता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये और ये बराबर हो गई, ये और ये बराबर हो गई। ठीक है, अब देखिए कि ट्राइंगल बनता है इसमें ओ एम ई, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ओ एम ई, ये ट्राइंगल ओ एम ई कौन सा है? ये वाला ओ एम ई। ओ ट्राइंगल ओ एन ई, ओ एन ई, ये वाला ट्राइंगल ओ एन ई, ये क्या है? एक जैसे लग रहे हैं ना, एक जैसे लग तो रहे हैं, क्या है कि नहीं है? अभी हमने देखा कि इस ट्राइंगल की ओ एम और इस ट्राइंगल की ओ एन बराबर है, और इस ट्राइंगल की एम ई और इस ट्राइंगल की एन ई बराबर है, और इसके मध्य वाली रेखा ये जो है ये दोनों की कॉमन रेखा है ओ ई, तो तीनों रेखाएं इसकी बराबर है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो है कॉन्ग्रेजुएंट है,
सर्वांग सम है, OME और ONE सर्वांग सम है, यानी जितना इसका एरिया है उतना ही इसका एरिया है। अब देखिए इक्वेशन आपका एक जो आया था और जो अभी तक जो हमने लिखा है उसके अनुसार क्या बनता है, OME ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, और ONE आर सिमिलरली बाई RHS कंग्रुएंसी, इसका जो ये कोना है ये 90 डिग्री का कोण भी है, तो इस हिसाब से RHS कंग्रुएंसी रूल्स है, उसके अनुसार भी ये सर्वांग सम है। और अभी देखिए हमको क्या पता लगा, अब ये और ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए ME इज इक्वल टू NE। क्यों? सर्वांग समता का रूल, ये दोनों ट्राइंगल्स सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट जो है वो इक्वल हो गया। और AM जो है ND के बराबर है, ये आपने लिख रखा है ऊपर, AM इज इक्वल टू ND। अब देखिए क्या बनता है कि ये सर्वांग सम है। अब हमें अगर इसको सबको सम अप करें, ये जो समीकरण हमारे सामने आए हैं इनको अगर हम मिलाएं आपस के अंदर, तो हमें पता लगता है कि AB लाइन है, AB, ठीक है, AB में से अगर हम घटा दें AM प्लस ME, AB में से AM प्लस ME घटाएंगे तो क्या बचेगा, EB बचेगा। ओके, और इसी प्रकार से ये जो लाइन है आपकी कौन सी, CD में से अगर आप घटाओगे क्या घटाओगे, ND घटाओगे प्लस NE घटाओगे, ND और NE घटा दोगे CD में से तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका CE। अब देखिए हमने देखा था कि AM और ND बराबर है, ओके, और ME और NE बराबर है, ME और NE बराबर, ये जो लिखा है आपने ME और NE बराबर है, ये दोनों बराबर है, यानी AB में से उतना ही घटाया है जितना CD में से घटाया है, ठीक है, AB में से उतना ही घटाया है जितना CD में से घटाया है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो जो बचेगा वो भी उतना ही बचेगा जितना AB में से बचा है उतना ही CD में से बचा है। CE और EB बराबर हो गया, यानी CE और EB बराबर है, ये दोनों एग्जैक्ट, ये ठीक है, इसीलिए ये जब बराबर हैं और ये बराबर है तो ये सेगमेंट जो इसका हुआ, ठीक है, ये सेगमेंट, और जब ये और ये बराबर है और ये बराबर है तो ये सेगमेंट, तो इन दोनों के सेगमेंट जो है वो समान हो गए, इसीलिए हम कह सकते हैं EB और CE बराबर है। यहां लिख देंगे हम EB इज इक्वल टू CE, और इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। एक जीवा के खंड, ये एक जीवा के खंड, ये दूसरी जीवा के खंड है, ये बराबर हैं। वन कॉर्ड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। क्लियर? देखिए यहां पर इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 मोटे मोटे अक्षरों में हमने लिख दिया है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पॉज करके पढ़ लीजिए। Thank you my dear student. Please like and subscribe